जहां मरकजी सरकार की तरफ से पहले ही लॉकडाउन के चौथे मरहले के आगाज के साथ ही गाइडलाइंस जारी की गई थी और उसके बाद कुछ हद तक स्टेट्स पे भी सरकार डिपेंड थी कि वहां की सरकारें किस तरह से फैसला लेती हैं और क्या क्या उनकी तरफ से ढील दी जाएगी, किन इलाकों में सख्ती बरती जाएगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और जो जो इलाके रेड जोन में है, ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में है, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको तकसीम किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जिन जिन चीज़ों में नरमी होगी वो भी एक एक करके आपको बताते चलें और क्या आप कर सकते हैं। लॉकडाउन के चौथे मरहले में 31 मई तक तौसीक कर दी गई है। ऑफिशियली जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पहले तो वो चीज़ें आपको बताते चलें जो सरकार की तरफ से अलाउड की गई हैं। लॉकडाउन के चौथे मरहले के दौरान जम्मू कश्मीर में आप क्या क्या कर सकेंगे और किन किन इलाकों के अंदर किन दफातर का या फिर किन अस्पतालों का आप रुख कर सकेंगे। सबसे पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कामकाज शुरू होगा, क्लिनिक्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं, वहां पर आपको जाने की इजाज़त होगी, वहां पर जो कामकाज है वो शुरू होगा। इसके अलावा ई कॉमर्स और कोरियर सर्विस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होगी, जिसकी परमिशन अब मिल गई है सरकार की तरफ से। उसके बाद जो कैंटीन्स हैं या फिर बस स्टैंड के आसपास जहां पर जो स्टॉल्स लगते हैं छोटे छोटे, कुछ इलाकों के अंदर जहां पर खाने पीने की चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, रेलवे स्टेशंस हैं या एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर आपको परमिशन होगी खाने पीने की, यानी ये कैंटीन्स खुलेंगी या जो दीगर जो ईटेबल आइटम्स जो बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी, वहां पर उनको परमिशन दे दी गई है खोलने की। साथ ही साथ सभी रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी का अमल जो मरकजी सरकार की तरफ से भी 2 दिन पहले एडवाइजरी में कहा गया था, वही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी फैसला लिया है। रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी ही यहां पर होगी। इसके अलावा बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकों के अंदर मामूल के मुताबिक कामकाज शुरू होगा दोबारा, लेकिन वहां पर जो मुलाजमीन की तादाद है उसको कम किया गया है। वो फिलहाल इंतजामिया की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक जो फुल स्टाफ है उसके साथ काम नहीं किया जाएगा और कुछ दफातर के अंदर शिफ्ट वाइज भी काम करने की हिदायत दी गई है। वो एक एक करके हम आपको बताएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक्स के अंदर जो जरूरी कामकाज हैं वो चौथे मरहले के अंदर दोबारा शुरू होंगे। शराब की जो दुकानें हैं वो लॉकडाउन के चौथे मरहले के अंदर इस फेज में भी खुली रहेंगी। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट फैसला, जो बार्बर शॉप्स, सैलून्स हैं, रेड जोन्स को छोड़कर तमाम इलाकों के अंदर खोलने की इजाज़त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी है। सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विसेज जो हैं, जो नौजवान जिनकी तरफ से कुछ या फिर सेंटर्स आप कह लीजिए जो चलाए जाते हैं या खिदमत सेंटर्स, वहाँ पर कामकाज पहले के मुकाबले अब ज़रूर शुरू होगा। वहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से परमिशन तो दे दी गई है, लेकिन वहाँ पर भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। इसके अलावा शादी ब्याह को लेकर कोई फंक्शन अगर होता है तो वहाँ पर भी 50 लोगों से ज़्यादा जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस फंक्शन के अंदर कोई भी शादी ब्याह का कहीं पर भी आपकी तरफ से कोई तकरीब मुनक्किद की जाती है, वहाँ पर इजाज़त दी गई है, लेकिन 50 से ज़्यादा लोगों को नहीं। इसके अलावा वो चीज़ें भी आपको बताते चलें जहाँ पर अभी भी पाबंदी रखी गई है। एक तो अभी भी जो हवाई सफ़र है उस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तमाम जो घरेलू या बैनुल अक़वामी जो परवाज़ें हैं वो मनसूख रहेंगी। इसके अलावा पैसेंजर्स की जो मूवमेंट होनी है ट्रेन्स के, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइंस पहले जारी की गई है उसी हिसाब से चलती रहेंगी। उसी हिसाब से जो कुछ रियासतों के अंदर या फिर दिल्ली से आप देखते थे कुछ रियासतों से जम्मू कश्मीर की तरफ लोग रुख करते थे, तो वो सरकार की तरफ से जो ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक चलेंगी। ज़्यादा इससे मूवमेंट की इजाज़त नहीं दी गई है। इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो ऑपरेशंस होते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट व्हीकल्स होगा, उसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। यानी जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इंटर स्टेट बस सर्विस को शायद अलाउड किया जा सकता है, फिलहाल 31 मई तक इसको इजाज़त नहीं दी गई है। इसके अलावा तमाम जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग इदारे हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जिम सेंटर्स हैं, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट क्लब्स हैं, बार या ऑडिटोरियम, ये तमाम बंद रहेंगे। ठीक उसी तरीके से जो एडवाइजरी में मरकजी सरकार की तरफ से कहा गया है उसी को यहाँ पर इस पॉइंट को दोहराया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। इसके अलावा कहीं पर भी आप समाजी, सियासी, कोई मजहबी जो तकरीब है उसको करने की इजाज़त नहीं होगी। जो आपको पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इजाज़त दी है कि अगर शादी ब्याह का कोई फंक्शन होता है तो 50 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी मजहबी तकरीब नहीं होगी, कोई धार्मिक स्थल या मजहबी मकामात पर इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं होगी। और इसके अलावा जो कल्चरल या रिलीजियस गैदरिंग्स होंगी कहीं पर भी इजाज़त नहीं होगी। और जो मरकज़ी सरकार की तरफ से या दिल्ली के अंदर एक फ़ैसला लिया गया था, ठीक उसी तरह का जम्मू कश्मीर के अंदर भी कि 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे से लेकर
सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो मूवमेंट होगी इंडिविजुअल्स की या लोगों को मूवमेंट करने की इजाजत होगी शहर के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो 7 से 7 होगी, यानी ये 12 घंटे का वक्त है जिस दौरान आप किसी तरह की सरगर्मियां शुरू कर सकते हैं, जिन इलाकों के अंदर इजाजत दी गई है। लेकिन इसमें एक और चीज है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन्स में शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर में खासतौर से वैली के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो है रेड जोन है, सिर्फ 2 को इनमें से छोड़ दिया गया है। कल जो सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जो मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो कल कहा है उसमें 8 अजला जो रेड जोन में रखा गया है। कश्मीर वैली से 10 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स रेड जोन में हैं। इसके अलावा बांडीपुरा और गांदरबल 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको फिलहाल ऑरेंज जोन में ही रखा गया है। साथ ही साथ जम्मू प्रोविंस का जब हम जिक्र करते हैं तो कठुआ, सांबा और रामबन ये तीनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रेड जोन में शामिल रहेंगे। वहीं रियासी, उधमपुर और जम्मू ऑरेंज में जोन में शामिल रहेंगे। और तीसरी बड़ी बात, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी, जहां से 1-1 या 2-2 केसेस पिछले 48 घंटों में सामने आए हैं, इन सभी डिस्ट्रिक्ट जो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और राजौरी को फिलहाल ग्रीन जोन में ही रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच अशफाक एक बड़ी चीज जो राहत की खबर यह है कि कुछ दुकानों को खुलने की इजाजत तो मिली है, जिनमें बार्बर शॉप्स हैं, सैलून्स वगैरह हैं या खाने पीने की अशिया दस्तयाब होंगी एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन के आसपास। लेकिन जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बस सर्विस को लेकर कयासराइयां थी, जो अंदाजा लगाया जा रहा था, उसमें फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कदम फॉरवर्ड नहीं लिया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट में तो फिलहाल बंद ही कर दिया है, कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं चल सकते। हम जरा कोशिश करेंगे, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनका एरिया जो है वो ऑरेंज जोन में जो है वो आ गया है, तो इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि अब वहाँ पर क्या कुछ होगा। लेकिन इस बीच बड़ी बात जो है, जैसे आपने एक तफसील बता दी कि क्या कुछ जायज़ है क्या नाजायज़ है, यानी किसको परमिट किया गया है किसको नहीं परमिट किया गया है। ओवरऑल जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, ये जो गाइडलाइंस है ये सरकार की तरफ से कल सामने आई है, लेकिन जिस तरीके का हाल दिल्ली के अक्सर इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं, वही हाल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों का आना शुरू हो गया है, और शाम 7 बजे 5 बजे के बाद जो सूरत हाल हमारी सड़कों पर होती है, ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों को यह अंदाज़ा है कि जनाब 5 बजे के बाद कोरोना कुछ नहीं करता है। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो लगातार हम दर्स दे रहे थे पिछले कई हफ्तों से कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, उस सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियाँ जो है वो बहुत सारी जगहों पर जो है वो बिखेरी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा, चूँकि लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये भी एक बड़ी बहस जो है वो हो रही है, और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच वाला रास्ता जो है वो लेने की ज़रूरत है। और ये बीच वाला रास्ता कितना फिजिबल होगा, क्योंकि 1 लाख का फिगर जो है हमने ले लिया है, 1 लाख को हमने पार कर लिया। और जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हर दिन अब टेस्ट जो है वो दर्जनों में आ रहे हैं, और जब ये दर्जनों में आ रहे हैं उसके बाद अब शरई अमवात भी अगरचे उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से शरई अमवात जो है कोविड-19 के हवाले से बढ़ रही है। इसमें भी अब आगे तजाद है कि क्या हमें कोविड-19 की जो शरह बताई जा रही है, क्या वो वाकतन कोविड-19 है नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर थोड़ी देर में हम जब तकनीकी माहिरीन से पास चलेंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि क्या कुछ है। तो कुल मिलाकर अभी की सूरत हाल जो है वो ये है कि लॉकडाउन के हवाले से ऑर्डर इजरा हुआ है, लेकिन लॉकडाउन सड़क पर कितना है ये शायद आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप हर दिन चलते हैं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग के बात लगातार WHO और सभी आलमी इदारों की तरफ से कही जा रही थी, शायद उस सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी भी आज न तो दिल्ली समेत कहीं स्टेट्स के अंदर नज़र आ रही है, और ऐसी सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस वक्त दिखाई दे रही है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये तो एक हमने आपको बताया कि परमिट क्या है और एलो क्या है और डिसएलो क्या है। अब कोविड-19 कहाँ पर इस वक्त है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि आज सुबह भी खबर आई है कि एक और मौत वाक़या हुई है। तफसीलात आपको आसिफ बताएंगे। बिल्कुल, वादी कश्मीर के अंदर जहां पर इस वक्त अमवात का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त 18 अमवात हो चुकी हैं, जो आज भी सुबह एक और ख़बर आई श्रीनगर से, जहां पर एक और मरीज़ की जान चली गई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि रामबन ज़िले से 2 नए केसेस और भी सामने आए हैं। कुल मिलाकर इस वक्त 26 हो गए रामबन के अंदर, और
वादी के अंदर जो कल दिन भर के केसेस आए हैं उसमें हमने जहां तक कल आपको बताया था कि 17 लोगों की मौत हुई है। आज एक और की खबर आई कि एक और पेशेंट की जान चली गई। बारामूला का एक पेशेंट जो है जो कैंसर पेशेंट था, कल उसकी जान चली गई थी। कल कैंसर के साथ साथ उसके हार्ट अटैक भी हुआ डॉक्टर्स के मुताबिक, और कोविड का जो टेस्ट था वो भी पॉजिटिव आया था। कुल मिलाकर इस वक्त जो 17 या 18 के आसपास जो तादाद पहुंची है, इसमें ओवरऑल जो पूरी यूनियन टेरिटरी के केसेस हैं वो कल 1300 के पार जा चुके हैं। 1317 जो कल के केसेस थे, और अभी के जो अभी खबर हमें आ रही है कि 2 और नए केसेस आए हैं रामबन से। कुल मिलाकर 1319 केसेस सामने आ चुके हैं। दोनों प्रोविंस को मिलाकर अगर बात करें तो दोनों जगह से केसेस पिछले 4 दिनों के अंदर डबल फिगर्स में आए हैं, और एक दिन वैली के अंदर ऐसा भी गुजरा है जहां एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं और 100 के पार आंकड़ा जा पहुंचा है। कल 28 केसेस सामने आए, जिनमें कुल मिलाकर जम्मू प्रोविंस से 6 केसेस, और अभी सुबह के मिलाकर 24 घंटों के उठाकर देखें तो ये 8 केसेस हो चुके हैं।